अदिति ने होटल की लॉबी में कदम रखा। चारों ओर अजीब सी शांति थी, जैसे ये जगह कोई राज छुपाए बैठी हो। रिसेप्शन पर बैठी बूढ़ी महिला ने उसे देखा और भारी आवाज में पूछा, कितने दिनों के लिए? बस एक रात, अदिति ने जवाब दिया। महिला ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। अदिति ने साइन किया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की चाबी उठाई, महिला ने धीमे स्वर में कहा, अगर रात में कुछ अजीब लगे तो घबराएगा नहीं। अदिति चौंकी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह लिफ्ट से तीसरी मंजिल पर पहुंची और 10 नंबर कमरे का दरवाजा खोला। कमरा सामान्य था, लेकिन अंदर घुसते ही एक ठंडी लहर सी महसूस हुई। जैसे ही उसने बैग रखा, बाथरूम से पानी टपकने की आवाज आई। उसने जाकर देखा, नल बंद था। उसने कंधे उचका दिए और बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद लाइट चमकने लगी। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभर आए। अदिति घबरा गई, लेकिन जब उसने करीब जाकर देखा तो निशान गायब हो चुके थे। रात के 1 बजे अदिति की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई कमरे में चल रहा हो। वह घबरा कर उठी और लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में देखा, वहाँ एक परछाई खड़ी थी। अदिति चीख पड़ी और दरवाजा खोलकर बाहर भागी। रिसेप्शन पर बैठी महिला उसकी हालत देखकर समझ गई। आपने उसे देख लिया? महिला ने गंभीर स्वर में पूछा। कौन? अदिति कांपते हुए बोली। 3 नंबर कमरे में जो ठहरता है, उसे वही दिखाई देता है जिसने इस कमरे में सालों पहले आत्महत्या की थी। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या सच में कोई आत्मा थी या ये सिर्फ उसका भ्रम था? वह तुरंत होटल छोड़कर चली गई। लेकिन कार में बैठते ही पीछे की सीट के शीशे पर वही हाथ के निशान दोबारा उभर आए। अदिति ने घबराकर कार स्टार्ट की और तेजी से होटल से निकल गई। उसके दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका वहम था। लेकिन जैसे ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर वही परछाई बैठी मुस्कुरा रही थी। गाड़ी एक झटके से रुक गई और अदिति की चीख अंधेरे में गुम हो